स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लेक्सिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, इसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, कौन से यहाँ पर टाइप्स यूज किए जाते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के, एक्चुअल में कौन से टाइप्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द सेवरल रिसोर्सेज ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड टू सेव द कॉस्ट ऑफ चैनल्स। क्या मीनिंग है यहाँ पर इसका कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल की, यानी कि जिस टाइम पे हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं उसकी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल रिसोर्सेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि रिसोर्स हमारे पास एक है लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो मल्टीपल रिसोर्सेज बना देगा। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कहाँ पर यूज़ की जाती है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने में यूज़ की जाती है फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन। सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है लेकिन उसके रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की लाइन तो एक ही है, वायर तो सिर्फ एक ही कनेक्ट है, लेकिन उस वायर के पास जो डेटा आ रहा है वो मल्टीपल रिसोर्सेज से आ रहा है इन अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड टू सेव द कॉस्ट ऑफ चैनल, जिससे ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके रिसोर्सेज को, उसकी फ्रिक्वेंसीज को, एंड जितने भी नंबर ऑफ चैनल्स हैं उनकी कॉस्ट भी सेव की जा सके, ताकि हम अब देखो हम सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। यही बात है कि एक सिंगल चैनल का यूज़ करके हम मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी बच रही है। यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं कि एक ही सिंगल चैनल है और सिंगल ही रिसोर्स है तो हर एक चैनल के लिए हर एक रिसोर्स बनाना पड़ता और हर एक रिसोर्स के लिए एक सिंगल चैनल यूज करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपोजिट कर दिया, यहाँ पर सिंगल चैनल है लेकिन सेवरल रिसोर्सेज से वो कनेक्टेड है। द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म दिस टास्क इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मल्टीप्लेक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा डिवाइस है, मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मल्टीप्लेक्सर किस लिए यूज किया जाता है, टू परफॉर्मिंग मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए। इट टेक्स 3 इनपुट्स लाइन्स, यहाँ पर ये 3 इनपुट्स लाइन लेता है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइन इनपुट होगी, 3, और डाइवर्ट जब हम उसको करेंगे आउटपुट की तरफ तो आउटपुट कितना आएगा, सिर्फ 1। यानी कि इनपुट तो हम नंबर ऑफ लाइंस कर सकते हैं, सेवरल रिसोर्सेज है जो इनपुट हो रहे हैं, बट जो आउटपुट आएगा वो एक सिंगल चैनल के थ्रू ही आएगा। ये एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आई होप कि आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग वैसे है नहीं है सिलेबस में, बट अगर जहां पर मल्टीप्लेक्सिंग यूज हो रहा है उसके अपोजिट साइड पर हम डीमल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो मोस्टली कहां पर यूज की जाती है टेक्निक, सेंडर साइड पे, और इससे अपोजिट टेक्निक रिसीवर साइड पे कौन सी टेक्निक यूज होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में कुछ सिमिलर डिस्टेंस ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल से डिस्टेंस है, सिंपल डिफरेंस है। लाइक मल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करने के लिए किए जाते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर, और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम किस हार्डवेयर का यूज करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर। अब दूसरा डिफरेंस जो आता है इन दोनों में वो क्या है, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकते हैं लेकिन आउटपुट हमें सिर्फ सिंगल ही दिखेगा। क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग में, नंबर ऑफ इनपुट्स आ सकते हैं बट आउटपुट जो है वो एक सिंगल ही होगा। और इससे अपोजिट होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग में। डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक सिंगल इनपुट जाएगा और मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे। ठीक है, मल्टीपल आउटपुट्स हमें शो होंगे। अब देखिए, द डेटा ऑफ 3 कंप्यूटर जॉइंट बाय द लिंक्स इज combined and then transmission on the single channels are high bandwidth at the center end। यहाँ पर हम सेंडर एंड की बात करें तो सेंडर एंड पर क्या हो रहा है, ये सेंडर एंड है, ये रिसीवर एंड है। सेंडर एंड पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ 3 कंप्यूटर सिस्टम्स यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं और इन तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम का जो भी डेटा है वो कंबाइन होकर किसके पास जा रहा है, मल्टीप्लेक्सर के पास। कौन सी टेक्निक से जा रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग से। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर आपस में ज्वाइन किए गए हैं, आपस में उनको लिंक किया गया है, इसको कंबाइन कर दिया गया एंड देन ट्रांसमिटेड टू अ सिंगल चैनल, और उसको एक सिंगल शेयर्ड चैनल के थ्रू हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये एक शेयर्ड चैनल है जो मल्टीप्लेक्सर के पास भी और डीमल्टीप्लेक्सर के पास भी है, यानी शेयर मीडिया का वो यूज कर रहा है, शेयर कम्युनिकेशन चैनल का यूज कर रहा है एट द सेंडर एंड पे। और इसी कारण से यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, हाई बैंडविड्थ यूज हो रही है, अच्छी यूटिलाइजेशन हो पा रही है अपने रिसोर्सेज की भी और कम्युनिकेशन
चैनल की भी। कहाँ पे यूज हो रही है? एट द सेंटर एंड। अब ये तो बात हुई सिर्फ सेंटर एंड की। अगर हम रिसीवर एंड की बात करेंगे तो रिसीवर एंड पर क्या परफॉर्म हो रहा है? डीमल्टीप्लेक्सिंग। किसके थ्रू? डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू। डीमल्टीप्लेक्सर क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है जो डीमल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करता है। रिसीवर एंड, अब रिसीवर एंड पर क्या होगा? डीमल्टीप्लेक्सर जो है, एक जो आपके पास एक सिंगल डेटा स्ट्रीम आ रहा है, सिंगल इनपुट आपको मिल रहा है, उसको आप 3 सब चैनल्स में डिवाइड कर देंगे। अपोजिट वर्क होता है बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? नंबर ऑफ इनपुट्स आते हैं, सिंगल में चेंज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और जब हम डीमल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं, वहां पर एक सिंगल इनपुट जाता है और वो मल्टीपल में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग में हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं, एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग में हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। ये एक सिंपल सा सिंगल डिफरेंस है जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में यूज किया जाता है। अब बात आती है कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर के। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के कितने नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ये देखिए जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर क्या है कि टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग को बता रहा है, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर यूज होती हैं, टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले हमने लिखा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के बाद हम बताएंगे सबसे फर्स्ट टाइप जो आता है मल्टीप्लेक्सिंग का, वो आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कौन सा टाइप आता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सेकेंड टाइप क्या आता है? वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी WDM। और फर्स्ट क्या था? FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जहां पर हम फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ चैनल्स में। वेव डिवीजन में क्या आता है? हम वेव्स को डिवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट आती है टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन में हम टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं चैनल्स को और अपने रिसोर्सेज को। इसको हम TDM भी बोलते हैं। और इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, विच इज सिंक्रोनाइज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड एसिंक्रोनाइज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसे हम STDM भी बोलते हैं और ATDM भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स एंड विद द डायग्राम। प्लस हमने और एक और टॉपिक डिस्कस किया है विच इज टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। कितने टाइप्स होते हैं, सिर्फ हमने टाइप्स के नेम को डिस्कस किया है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर प्रीवियस टॉपिक को समझने में आपको कोई भी कहीं डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।